हेलो, मैं राहुल। आज डिटर्मिनेंट्स का 8वां क्लास है हम लोग का। कुछ बाकी बचा हुआ सवाल को देखते हैं। 14वां सवाल है। बाकी सवाल को हम देखेंगे, अधूरा करके छोड़ देंगे, हिंट्स करेंगे, छोड़ देंगे ताकि आप आगे बढ़ा पाओगे। ये 14वां क्लास है, थोड़ा ट्राई करिए। प्रूव करने वाली चीज़ें हैं, बस हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम लोग LHS लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। नाउ LHS, सबसे पहले हम लोग LHS लेते हैं। x प्लस वाई प्लस 2z, z x y प्लस जेड प्लस 2x। थोड़ा ध्यान देना भाई। x y प्लस वाई प्लस जेड प्लस x प्लस 2y, ये मेरा LHS है। हमें लानी है ये RHS लानी है हमें। ध्यान से देखना भाई, मुझे RHS लानी है। 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब लानी है। ट्राई कीजिए। सबसे पहले तो हम संक्रिया करके कॉमन लेने के लिए कोशिश करते हैं ताकि संक्रिया करें कॉमन हो जाए। ट्राई करिए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 पीस हमें लाना है, कम से कम एक पीस भी तो कॉमन होना चाहिए। ट्राई करिए। देखिए थोड़ा देर सोचिएगा तो आपको पता चल जाएगी। देखिए इसमें 2 गो जेड है, एक एक्स और एक वाई। तो अगर देखिए ये C1 है, C2 है, C3 है, तो हम C1 में C2 और C3 को जोड़ देते हैं। इसमें इसको और इसको जोड़ देते हैं तो 2x और 2y हो जाएगी ना, ऐसे सब हो जाएगी। तो पहला संक्रिया तो मुझे मिल गई। सबसे पहला संक्रिया मुझे क्या मिल गई, C1 पे संक्रिया करेंगे और C1 में ही जोड़ेंगे C2 और C3 को। C1 में C2 और C3 को जोड़ेंगे। जैसे ये संक्रिया करेंगे हमें कुछ कॉमन्स हो जाएगी। आइए कौन कॉमन होगा हम देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। ये हो जाएगी हम लोग को कॉमन। तो सबसे पहले देख लीजिए, ट्राई करते हैं। जैसे संक्रिया करेंगे क्या हो जाएगी भाई, संक्रिया के बाद मेरे चीज़ें देखिए, ये हो जाएगी 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सब कुछ 2 2 हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगी 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी हो जाएगी 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब बाकी C1 C2 और C3 को जो कहते हैं वो लिखेंगे। C3 x है, y प्लस जेड प्लस 2x है, फिर x है y y z प्लस x प्लस 2y। ये चीज़ें हम लोग को बची। अब थोड़ा ट्राई कीजिए कैसे कॉमन होगा भाई। ट्राई करो भाई, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। अब हमें नहीं लग रहा है 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो जाएगी। जैसे कॉमन हो जाएगी रेस्ट पीस बच जाएगा। क्या बचेगा, 1 1 1। यहाँ से बच रखा है एक्स वाई प्लस जेड प्लस 2x तो है ही, फिर x, यहाँ से y y, फिर z प्लस x प्लस 2y। ये ले, ये देखो ये बच गया हम लोग का। उसके बाद हम ट्राई करते हैं। उसके बाद हमें एक x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यों लाना, लेकिन एक पीस तो हमें मिल गई ना। फिर देखिए सोचिए, ओ एक आ गई। अब हम 2 जीरो करवा लेते हैं। फिर अब हम 2 जीरो करवाएंगे, हम लोग की काम हो जाएगी। थोड़ा सा मिटा लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए भाई इसके बाद देखो, इसके बाद जीरो करवानी है तो सेम टू सेम देखिए, ये R1 है, R2 है और R3 है। तो हम इसके बाद R1 पे संक्रिया कर सकते हैं और R1 में से घटा लेंगे किसको, R2 को। R1 पे संक्रिया करेंगे, R1 में से R2 घटा लेंगे, एक जीरो हो जाएगी। फिर सेम टू सेम R2 पे संक्रिया करेंगे और R2 में से ही घटा लेंगे हम लोग किसको, R3 को। सेम टू सेम ये भी जीरो हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं, आइए ट्राई करते हैं। 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो है ही मेरे पास। अब बाकी देखिए ये तो जीरो हो जाएगी। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो नीचे वाला सब माइनस हो जाएगी ना। तो देखो कितना हो जाएगी, आपको हो जाएगी माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड। घटाने के बाद घटाएंगे तो क्या हो जाएगी, जीरो। चलिए फाइनली कुछ मिला। फिर देखिए R2 में से R3 घटाएंगे, क्या हो जाएगी, जीरो। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो x घट जाएगी 2x में से, तो आपको बच जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड। फिर y में से इसको घटाएंगे, देखिए क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड बचेगा। ये चीज़ें मिलेगी। फिर देखिए R3 पे कोई चेंजेस नहीं, 1 है, x है, z प्लस एक्स प्लस 2y, ये रही चीज़ें। जीरो हो गई। देखिए फिर से कुछ कॉमन हो गई क्या, कुछ कॉमन हो गए, यस साफ आपको दिख रहा है। R1 से फिर कॉमन हो जाएगी, जीरो में तो सब कुछ रहता है। R1 से हमें x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन होगी तो माइनस 1 बचेगा। तो फिर देखिए x प्लस वाई प्लस जेड तो हम लोग के पास है एक पीस, यहाँ से एक पीस कॉमन हो जाएगा और यहाँ से एक पीस कॉमन हो जाएगा। तो कितना पीस हो जाएगा, 3 पीस, क्योंकि 2 पीस कॉमन होगा और एक पीस है। बचा क्या, जीरो। यहाँ से कितना बचा, -1, यहाँ से बच रखा है जीरो। यहाँ से कितने बचा, जीरो, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा -1, फिर 1 x और इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, z प्लस एक्स प्लस
2y, ये रहा हम लोग को। उसके बाद आप प्रसरण करोगे, जैसे आप प्रसरण करोगे ना, जैसे आप प्रसरण करोगे, किसी का अनुदिश प्रसरण कर सकते हो, जैसे आप प्रसरण करोगे 1 आएगी और 1 में इससे गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। जैसे प्रसरण करोगे आपको क्या आ जाएगी 1, और 1 में इससे गुना करने पे कोई फर्क पड़ेगा तो आपको आ जाएगी आपका RHS। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का एक 14वां सवाल जिसको हम लोग ट्राई किए। 15वां 16वां 17वां हिंट्स कर लेते हैं, बने रहिए। हाँ, तो ये 15वां सवाल है, इसे प्रूव करनी है बिना सोचे समझे। पहले हम लोग RHS ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं। नाउ LHS बराबर मेरे LHS है 1x। हाँ, ये 15 सवाल है, हमें लानी है, ये ट्राई करिएगा, आपको बुक्स में मिल जाएगी ये सब सवाल। बिना सोचे समझे हम LHS ले लेते हैं। नाउ LHS, जैसे LHS लेंगे कुछ आगे काम होगी। पहले LHS नोट करिए, 1x स्क्वायर्ड x, फिर x1 और x स्क्वायर्ड x और 1 प्रूव करनी है हमें लाना है 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। पहले इसे लाने के लिए थोड़ा सा हम ट्राई करते हैं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा हिंट्स कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट्स कर लेते हैं। क्या हिंट्स कर लेते हैं, ध्यान सुनने का भाई। 1 माइनस एक्स क्यूब, ये फार्मूला देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हम लोग अगर इसमें अप्लाई करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आता है ए माइनस ए मतलब 1, बी मतलब एक्स। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी, उसका मतलब है ए स्क्वायर्ड मतलब 1 का स्क्वायर्ड प्लस ए बी मतलब 1 गुने एक्स प्लस बी स्क्वायर्ड एक्स स्क्वायर्ड। तो अगर हम ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें ये चीज़ें मिल रही है। ठीक है, मतलब अगर हमें 1 माइनस एक्स क्यू चाहिए तो हमें ये दोनों चीज़ें लानी पड़ेगी। 1 माइनस एक्स क्यू चाहिए तो मुझे ये भी चाहिए और ये दोनों जब मिलेगी तब हम ये लिख सकते हैं। ट्राई कीजिए डायरेक्टली, अगर एक ही बार में दोनों मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही है तो एक आई की भी चलेगा। सोचिए कुछ मिलेगी, साफ दिख रही है, ये वाला पोर्शन हमें मिल जाएगी। अगर हम R1 में R2 और R3 को जोड़ दे तो हमें वो वाला पोर्शन मिल जाएगी ना, और कॉमन ले लेंगे तो सबसे पहला संक्रिया हमें मिल गई। R1 पे संक्रिया करेंगे और R1 में ही जोड़ देंगे किसको, R2 और R3 को। जैसे जोड़ेंगे संक्रिया हम लोग का काम हो जाएगा। आइए संक्रिया अप्लाई कर लेते हैं। जैसे R1 में जोड़ेंगे तो हमको क्या दिख जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड, इसमें वही चीज़ें मिलेगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड, इसमें वही चीज़ मिलेगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड। उसके बाद R1 चेंज हो गई, उसके बाद एक्स स्क्वायर्ड 1 और x, R2 पे कोई चेंजेस नहीं, फिर एक्स स्क्वायर्ड 1, कोई चेंजेस नहीं। फिर से ट्राई करते हैं हम लोग आगे आकर के। फिर से देखिए भाई, अब देखिए ये ऊपर वाली चीज़ें तो कॉमन हो जाएगी। अब हमें दिख रहा है जो हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड, ये चीज़ें तो कॉमन हो ही जाएगी। जैसे ये कॉमन हो जाएगी ऊपर में बचेगा 1, 1 1 1, बाकी चीज़ें एक्स स्क्वायर्ड 1 एक्स, फिर ये देखिए एक्स स्क्वायर्ड 1, ये चीज़ें बचा। अब 2 जीरो करवाएंगे, मजा आ जाएगी। जैसे 2 जीरो करवाने के लिए क्या करेंगे, C1 है, C2 और C3, तो C1 में C2 को घटा लीजिए, C2 में C3 घटाइए। फिर संक्रिया देखिए, C1 पे संक्रिया करेंगे और C1 में घटाएंगे किसको, C2 को, इसमें से इसको घटाएंगे 0 हो जाएगी। फिर C2 पे संक्रिया करेंगे और C2 में घटा लेंगे C3 को, 0 हो जाएगी। जैसे 0 हो जाएगी कुछ चीज़ें कॉमन हो जाएगी। आइए देख लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो कॉमन ले ही चुके हैं, देखते हैं इसके बाद क्या होती है। ये 0, एक्स स्क्वायर में से 1 घटेगा तो कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें से घटेगा तो x कॉमन लेने के बाद 1 माइनस एक्स बचेगा अगर घटेगा तो। फिर एक में से घटेगा 0, फिर 1 माइनस एक्स, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बाकी C3 पे कोई चेंजेस नहीं है मेरा। ये रहा हम लोग का संक्रिया। उसके बाद देखिए कुछ कॉमन होगी, यस कॉमन हो जाएगी, आराम से कॉमन हो जाएगी। देखिए अगर हमें यहाँ पे दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगी, बिल्कुल बचेगी। अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 में से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये बचता। अब वो माइनस तो है ही, अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के एक बार लिखेंगे 1 माइनस एक्स, एक बार लिख देंगे 1 माइनस 1 प्लस एक्स। ये चीज़ें ठीक है, मतलब हम इसके लिए ये चीज़ हम लिख सकते हैं। और हमें चाहिए क्या कॉमन,
1 + x स्क्वायर तो है ही, बस 1 - x कॉमन हो जाए तो मजा आ जाएगी। मतलब इसमें हमें 1 - x है, अगर 1 - x खींच लेंगे तो 1 + x और माइनस बचेगी। चलिए खींच लेते हैं, तो 1 - x कॉमन खींच लेते हैं और 1 + x स्क्वायर तो है। देखिए ध्यान से देखिए 1 - x कॉमन खींचते हैं, लेकिन 1 - x कॉमन खिंचाएगा, यहाँ से भी 1 - x खींचेंगे, यहाँ से भी 1 - x खींचेंगे, मतलब C1 से भी 1 - x निकलेगा, C2 से भी 1 - x निकलेगा, मतलब 2 पीस 1 - x न हो जाएगी हमको, हमें 2 पीस 1 - x हो जाएगी। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। अब बताइए क्या बचा, यहाँ से 0, यहाँ से बचा 0, यहाँ से x स्क्वायर -1 में से 1 - x खींचेगा तो कितना बचेगा, 1 + x, वो भी बचेगा माइनस में, -1 + x बचेगा। यहाँ से क्या बचेगा, सीधे x, यहाँ से 0, यहाँ से 1, यहाँ से 1 + x, वो भी माइनस में, बाकी 1 x और 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगी हम लोग को इस पर। ठीक है, अब संक्रिया करेंगे। अब देखिए ट्राई करिए, अब तो हम प्रसरण भी कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अब देखिए, अब हम प्रसरण कर लेते हैं, किसी R1 के अंदिश प्रसरण कर लोगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर इसके बाद हम प्रसरण करते हैं, ठीक है, अगर इसके बाद अगर हम प्रसरण करते हैं, डॉटेड कर लिए हम आपको, अगर इसके बाद हम प्रसरण करते हैं तो 1 - x का होल स्क्वायर तो मिल ही चुका है और 1 + x + x स्क्वायर भी मिल ही चुका है। अगर आप प्रसरण करोगे ना, अगर आप प्रसरण करोगे तो प्रसरण करने के बाद आपको ये मिलेगी 1 + x + x स्क्वायर, यस यही मिलेगी। प्रसरण करने के बाद आपको ये मिलेगी। अब देखिए 1 - x का 2 पीस, यही चीज़ 2 पीस हो गई है ना, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ये भी 2 पीस और ये भी 2 पीस, मतलब 1 पीस ये और 1 पीस ये का मतलब 1 - x क्यूब, और दोनों 2 पीस है, इसका मतलब 1 - x क्यूब भी 2 पीस हो गई। यही ना हम लोग RHS लाने थे, यही था RHS, बड़ी आराम से प्रूव कर सकते हो। ये रहा मेरा 15वां सवाल, बोर्ड में पूछा जाता है चीज़ें। ठीक है, अगला देखते हैं, बने रहेंगे। हाँ, तो ये 16वां क्वेश्चन से हम लोग का, हमें ये लानी है, बिना सोचे समझे। पहले हम बातचीत तभी करेंगे, पहले हम LHS ले लेते हैं। एक काम करते हैं, नाउ LHS, एक काम करते हैं, LHS जो नोट करने में टाइम लेते हैं, डायरेक्टली हम संक्रिया कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम संक्रिया कर लेते हैं, क्या नोट करने में टाइम लगेगा। चलिए LHS से हम लोग काम कर लेते हैं। देखिए LHS क्या है, सो हमें लाना है 1 + a² + b² का होल क्यूब, मतलब 3 पीस ए वाला आइटम्स लानी है हमें, 3 पीस। ट्राई करिए कैसे आएगी, सोचिए 1 + a² - b² है, प्लस रहता तब ना, ट्राई कीजिए, -b² है, और साथ ही साथ 0 भी हो जाए तो मज़ा आएगा। सोचिए, इसे देखिए और इसे देखिए, यहाँ पे b² है और यहाँ पे 2b है। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे 2b² होता तो कितने मज़ा आ जाता। अगर यहाँ पे 2b² होता तो ये दोनों को जोड़ देते, जैसे दोनों को जोड़ते थे इस पे फर्क नहीं पड़ता, और 2b² में से एक b² घट जाता तो +b² बचता ना हो। अगर हम इसे और इसे जोड़ देते, अगर यहाँ पे सिर्फ 2b है, अगर 2b² रहता तो, अगर ये 2b² रहता और इसको जोड़ देते तो ये वाली चीज़ें मुझे मिल जाती। अगर यहाँ पे b² रहता तो, लेकिन अफसोस कि b² है नहीं, तो क्या करेंगे, अगर चीज़ें नहीं है तो हम उसे गुना भी नहीं कर सकते। मतलब एक संक्रिया है जो किसी पंक्ति में दूसरे पंक्ति को जोड़ सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो उससे गुना करने के बाद। तो आइए हम ट्राई कर सकते हैं। तो हम LHS से ऐसा नहीं लिख सकते, नाउ LHS से हम लोग क्या करते हैं, LHS से अब हमें लग रहा है जो R1 पे संक्रिया करते हैं, ठीक है, R1 पे संक्रिया करते हैं और R1 में ही जोड़ते हैं, किसको, R1 में जोड़ते हैं हम R3 को, R1 जोड़ते हैं R3 को, लेकिन B से गुना करने के बाद। R1 में जोड़ते हैं R3 को, लेकिन B से गुना करने के बाद। अगर ऐसा करते हैं तो मुझे ये वाली चीज़ें आ जाएगी, यस बिल्कुल आ जाएगी। तो जो संक्रिया लिखे हैं ट्राई करिए, आइए ट्राई कर लेते हैं संक्रिया को। R1 में R3 को B से गुना करके जोड़े, जैसे इसमें B से गुना करके जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगी 1 + a² + b², ये चीज़ें मुझे मिलेगी यहाँ। तो लेकिन हम ये तीनों पे ना काम करेंगे, फिर इसमें b से गुना करके जोड़ रहे, तो यहाँ पे -2a है, b से गुना करेंगे तो 2ab प्लस में 2ab माइनस में, तो कट के क्या हो जाएगा 0। देखिए लक अच्छा है, 0 भी मिल रही है हम लोगों को। फिर यहाँ पे अगर इसमें सिर्फ b से गुना करके जोड़ रहे हैं, इसमें b से गुना करके जोड़ रहे हैं, थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, ध्यान सुनिए। यहाँ पे देखिए गौर से, यहाँ पे -2b है, इसमें b से गुना करके जोड़ेंगे तो देखिए जुटेगा, तो ये हो जाएगी b, इसमें -b से गुना करेंगे तो a² b
माइनस बी क्यू, बी से गुना कर रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या होगा, बी में से 2b गया तो माइनस बी बचेगा, फिर माइनस ए स्क्वायर बी बचेगा और माइनस बी क्यू बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम माइनस बी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस बी कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब कुल मिलाकर के अगर हम इसमें वही संक्रिया अप्लाई करें ना तो मुझे ये मिलने वाली है। ठीक है, ये मिलने वाली है, मतलब ये चीज़ें लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं माइनस बी इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जैसे मिली हमें कॉमन हो जाएगी, हिसाब जाहिर सी बात है। चलिए अगर लगे रहें, चलिए तो सारा R1 चेंज हो गया, R2 R3 पे कोई चेंजेस नहीं, तो 2ab है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मिल गई। ये मिल गई। उसके बाद देखिए हम कॉमन ले सकते हैं ना, हम साफ दिख रहा है मुझे जो हम कॉमन ले सकते हैं। यस, हम लोग कॉमन ले सकते हैं, हम लोग आराम से कॉमन ले सकते हैं। क्या 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान सुनना भाई, हम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम आराम से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा मुझे, यहाँ पे बच रही है 1, यहाँ से बच रही है 0, यहाँ से बच रही है माइनस बी। अब क्या बचा भाई नीचे में, यहाँ से बच रहा है 2ab, यहाँ से बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से बचेगा 2a, यहाँ से बच रही है 2b, यहाँ से बच रही है माइनस 2a और यहाँ से बच रही है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बच रही है हमें। ठीक है, ये हमें बच रही है। इसके बाद अब सोचिए मुझे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 पीस चाहिए, एक पीस आ गई। और ट्राई कीजिए, और कुछ ट्राई करते हैं, शायद मिल जाए हम लोगों को। वही चीज़ अप्लाई करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे 2ab है और यहाँ पे 2b है, यहाँ पे 2ab और यहाँ पे 2b है। सोच रहे हैं अगर हम इसमें a से गुना कर दे तो यहाँ पे 2ab है और इसमें a से गुना करेंगे 2ab हो जाएगा, दोनों को घटा लेंगे, मजा आ जाएगी। देखिए कंडीशन, हम यही चीज़ें R2 पे संक्रिया करने वाले हैं। ठीक है, और R2 में ही घटाएंगे किसको, R3 को, लेकिन a से गुना करने के बाद। इसमें से इसको घटाएंगे लेकिन a से गुना करने के बाद, तब ना ये 2ab हो जाएगा। यही संक्रिया अप्लाई करिए आप किस पे, R2 पे, और देखिए आपको मजा आ जाएगी। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ठीक है, ठीक है। उसका देखिए R1 में कोई चेंजेस नहीं, 1 0 माइनस बी। अब देखिए इसमें से a से गुना करके घटाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगी, इसमें a से गुना करके घटाएंगे तो थोड़ा हिंट्स में ट्राई कर लेते हैं हम। यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है ही, ठीक है। इसमें a से गुना करके घटाएंगे, जैसे a से गुना करके घटाएंगे तो घटाएंगे प्लस हो जाएगा, हाँ 2a स्क्वायर प्लस, क्योंकि घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगी। अब उसके बाद देखिए एक और से 1 है और 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटेगा तो a स्क्वायर बचेगा और प्लस b स्क्वायर तो है। देखिए यही ना हम लोग को मिलने वाली है, मतलब अगर इसमें से इसमें घटाए 0, इसमें से इसको घटाए तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इसमें से इसको घटाएंगे, वही चीज़ें करते हैं, ट्राई करिए। यहाँ पे कितना है 2a है, इसमें से घटाएंगे इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगी, तो ये 1 माइनस में हो जाएगी। इसमें किससे गुना करके, a से गुना करके, किससे गुना करके a से, तो इसमें कितना हो जाएगा माइनस a हो जाएगी और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस a क्यूब हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर a हो जाएगी। ठीक, अब उसका ट्राई कर लेते हैं। 2a में से a के गया तो कितना बचेगा, a प्लस a क्यूब और प्लस बी स्क्वायर a। अब हम a कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचती है, मतलब हमें ये बचती है। क्या बचती है यहाँ पे, a कॉमन लेने के बाद a इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बच रही है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाकी R3 को कोई चेंजेस नहीं करेंगे, 2b है माइनस 2a है, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल रही है, ठीक है। इसके बाद हम ट्राई करते हैं, अब कुछ कॉमन हो रही है, साफ कॉमन हो रही है। देखिए फिर R2 से वही चीज़ें कॉमन हो जाएगी, मतलब 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है मेरे पास एक पीस, और एक पीस और कॉमन हो रही थी, 2 पीस बच गई। बाकी चीज़ें लिख लेते हैं, 1 है 0 है
माइनस 20, यहाँ से देखिए 0 कॉमन ले लेते हैं, 1 यहाँ से कॉमन लेंगे सीधे a, यहाँ से 2b बचा हुआ है, माइनस 2a है, 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपना जगह पे, ठीक है। उसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, थोड़ा ट्राई कीजिए। इसके बाद देखिए अब आप आराम से काम कर सकते हो, बिल्कुल आराम से काम कर सकते हैं। अब 2 पीस मिल गए, अब प्रसरण कर लोगे ना, अब आराम से आप प्रसरण कर लोगे। अब प्रसरण कर लोगे, प्रसरण जैसे प्रसरण कर किसी के अकॉर्डिंग 1 पीस और मिल जाएगी, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 पीस और मिल जाएगी, 2 पीस है और 1 पीस मिल जाएगी, तो कितना हो जाएगी 3 पीस। तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगी 3 स्क्वायर। ये हम लोग को चाहिए RHS, बड़ी आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये कितना नंबर सवाल है, 16 नंबर सवाल है। अब आज के लिए हम लोग यही सवाल को रहने देते हैं, बाकी के लिए कल के क्लास में देखने वाले हैं। थैंक यू।